Hello my dear student, welcome back online classes in Golden Future Public School. My dear student, class 3 SST our universe short answer question और long answer question. मैं आपको ए से डी तक बुक में ही बता दी थी सारा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें था टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स था। वो मैं आपको बुक में ही बता दी हूँ, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जैसा कि मैं बोली थी कि मैं बोर्ड में लिख दूँगी, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो इसे देख देख के अपनी कॉपी में उतार लेंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ई डी तक मैं बता चुकी थी। ई का 1 क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर मैं लिख दी हूँ सारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ये गैलेक्सी। व्हाट इज ये गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है, तो ये गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह है ना। हाँ, ये शॉर्ट में लिखना था, मैं लिख दी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका नेम द प्लैनेट्स फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो कौन मीन्स तारों का लिखना है 8 ग्रह जो सूर्य के दूरी के अनुसार या उसके नज़दीकी के अनुसार है वो लिखना है। तो मैंने इसका आंसर भी लिख दिया फ्रॉम क्लोजेस्ट टू द फारदेस्ट फ्रॉम द सन दिस प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स। नेक्स्ट आपका 3 है, 3 क्वेश्चन है आपका वाई इज द अर्थ ऑल्सो नाउ इज द ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। द अर्थ प्लेनेट हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन, सो द अर्थ नाउ इज द ब्लू प्लेनेट। क्योंकि पृथ्वी पे हम बताए थे कि जो पृथ्वी है अर्थ है हमारा, उसका 3 पार्ट्स में क्या है, वाटर कवरेड है, जो ओशियन से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी, जिसके कारण जब हम स्पेस से देखते हैं तो वो ब्लू दिखता है, जिसके कारण इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। अंतरिक्ष पे आने वाला अंतरिक्ष पे जाने वाला मून पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो सबसे पहले मीन्स चंद्रमा की धरती पे पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा आंसर, ये शॉर्ट था मैंने शॉर्ट लिख दी थी, ये 4 है, आप घर में आसानी से इसे याद करेंगे। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। आपको सौर परिवार के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। तो द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन एंड इट्स 8 प्लेनेट and their moons. The solar system is the sun and all the objects that orbit around it. The sun is at the center of the solar system and is a huge ball of very हॉट गैसेस स्टार। मैं जैसा कि बताई थी, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ सोलर सिस्टम के बारे में। जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य के अतिरिक्त उसमें 8 ग्रह हैं और उसके ग्रह के जो उपग्रह हैं वो भी हैं, जिसको मून्स कहा जाता है। और जो सोलर सिस्टम जो सौर परिवार का जो मुखिया है वो हमारा सूरज है। उसकी सूरज मतलब मुख्य तारा है जो एक हॉट बॉल की तरह दिखता है, फायर बॉल की तरह, और जो एक तारा है और इसके चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स है वो परिक्रमा करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मैं 3 क्वेश्चन और है वो मैं लिख दे रही हूँ, इसको आप उतार लेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट मैं और लिख दे रही हूँ। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट में बता दी, ये सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रोटेशन। घूर्णन क्या है, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ बट मैं यहाँ इसका आंसर लिख दी हूँ, आप लोग को खुद से मीन्स इसको उतारना है और याद करना है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नाउन इज रोटेशन। द रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। जैसा कि जो ये मूवमेंट है रोटेशन, ये क्या है, अर्थ के अक्ष पर ही घूर्णन करता है और इसी के ये रोटेशन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होती है ना। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड हो गया, ये थर्ड है। थर्ड में है आपका व्हाट इज रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण क्या है, परिक्रमण गति क्या है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ और ऑर्बिट इज नाउन इज रिवॉल्यूशन। अर्थात एक फिक्स पथ पे एक मतलब एक सही कक्षा पे जो घूर्णन करता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जिसके कारण क्या होता है,
द रिवॉल्यूशंस काउजेस चेंज ऑफ सीजन, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है ना। अर्थात रोटेशन के कारण दिन और रात होती है, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होती है, मौसम परिवर्तन। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में, हाउ कैन यू से दैट द अर्थ हैज़ एन ऑरेंज शेप। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की आकृति हो ऑरेंज की तरह है, संतरे की तरह है। तो मैं द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ taken now from the space so that it is not flat but ball like through a little flat on the top and bottom like an orange, है ना। जैसा कि जब लोग अंतरिक्ष में गए तो अंतरिक्ष जब फोटो मीन्स अर्थ का जब फोटोग्राफी किया गया, फोटो लिया गया, तो वो एक बॉल की तरह उसका फोटो आया, है ना। जैसे एक छोटा सा बटन दिखता है ना, वो कैसा होता है, बीच में चपटा और पूरी तरह से राउंड, ठीक एक ऑरेंज की तरह, है ना। तो हम कह सकते हैं इसी के माध्यम से। और ये चैप्टर आपका एंड होता है, फर्स्ट लेसन और यूनिवर्स का एंडिंग हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।